ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। अभी मैंने वीडियो दिया ब्लू मियाँ आर्डोरेटा का कुकरोंदा का बवासीर के लिए। देखिए, कोई वीडियो अगर 5 मिनट का होता है तो वो मेरे से तो 15 मिनट ही का टाइम लग जाता है। कुछ मेरी बोलने की आदत ज़्यादा है, समझाने की आदत ज़्यादा है। अब है जो है, माफ़ करेंगे आप। हम बहुत ज़्यादा समय तक आपके सामने नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, कभी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देंगे। हाँ, तो देखिए, अपने देश के अंदर दमा के बहुत रोगी हैं। दमा कहते हैं कि दमा आदमी को मरने भी नहीं देता और जीने भी नहीं देता। दमा के रोगी खूब उम्र लेते हैं और दुख पाते रहते हैं। रात भर ये दोनों हाथ कोहनी यूँ टिकाए, सिर को नीचे किए हुए कफ को थूकते रहते हैं। पूरी रात हाँफते रहते हैं, बैठे रहते हैं। मैंने देखे हैं, उस समय ये पंप नहीं थे, कोई उपाय नहीं था, क्या करे। पूरी सर्दी की रात में दमा के पेशेंट दुख पाते रहते थे। अरे आप और हम क्या दुख पाएंगे। अपने जो बुजुर्ग लोग थे, अपने दादा परदादा पिता, उन्होंने जितने कष्ट उठाए हैं, कभी उनकी तस्वीर को प्रणाम किया नहीं किया तो करना शुरू कर दो। वो कितना कष्ट सह करके आपको और मुझको बड़ा किया। 5,000 रुपया साल की तनख्वाह, जिसमें घर खर्च चलाना, घर भी बनाना, शादी विवाह भी करना। वो जब कमाने जाते थे तो एक डेढ़ महीना तो पहुंचने में लगते थे, एक डेढ़ महीना वापस पहुंचने में लगते थे, तो 2 साल तक काम करके आते थे दूर देशों के अंदर। उनके त्याग को याद करो, उन्हीं के बलिदान को मत भूलो। आज तुम उनकी बदौलत हो और उनको ही भूल गए। कैसे तुम कृतज्ञ व्यक्ति हो जो अपने दादा पिता माँ इनके एहसानों को भूल गए। उनका तुमने तिरस्कार किया। उनको बाहर एक खाट पे बिठा देते थे कि बैठे रहो, पड़े रहो, यहाँ बड़बड़ करते रहो, और तुम आज एसी के अंदर बैठे हो। भूल गए। भूलना नहीं चाहिए। हाँ, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारा ही तिरस्कार करेंगे ऐसे ही। तो मैं बता रहा हूँ दवाओं के विषय में। देखो, बीच में इस तरह की सामाजिक बात बताना अति आवश्यक होता है, क्योंकि किताब को पढ़ करके दवा के बारे में बताने में कोई जोर नहीं आता। ये लिखा है, इसको बोल दो, लेकिन नहीं, इसके साथ साथ कुछ अच्छी बात भी बताई जानी चाहिए। इन दोनों का आपस में सामंजस्य होता है। ब्लाटा ओरिएंटल्स के बारे में बता रहा हूँ। ब्लाटा ओरिएंटल्स दमे की एक पेटेंट दवा बाहर की है, और बड़ी खुशी की बात है
कि ये अपने भारत के तिल चट्टे से बनी हुई दवा है। आहा, और इतनी इफेक्टिव है कि अमेरिका वालों ने देखा हम पीछे रह गए, तो उन्होंने क्या किया, अपने वहाँ का तिलचट्टा, अमेरिका का तिलचट्टा, उसको पकड़ करके ब्लाटा अमेरिकाना निकाल दिया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। एक तरफ पढ़ा है, नाम किताबों में लिखा हुआ, एक तरफ पढ़ा है, कोई काम में नहीं लेता। अरे कौन लेगा? वो उगते सूर्य को नमस्कार करते हैं, जब सूर्य डूबता है तो कौन नमस्कार करता है? ब्लाटा ओरिएंटल एक अंग्रेज जिसको दमा था, रोज़ हाँफता था, उस वक़्त टी गार्डन के अंदर वो रहता था, मैनेजर था। तो सुबह सुबह ही दमा का उसको अटैक होता और चाय पीने के बाद बहुत खांसते खांसते थोड़ा उसको बलगम निकलता था। तो ये क्रम कई सप्ताहों से चल रहा था, महीनों से चल रहा था, सालों से चल रहा था। एक दिन सुबह जब वो उठा, चाय पी, तो वो तो जानता था कि बस अब ये कफ ढीला होएगा और खांसी में उलझूंगा, लेकिन उस दिन कुछ नहीं हुआ। अंग्रेज पढ़ा लिखा था, बड़ा ताज्जुब हुआ, आज अपनी तबीयत को क्या हो गया? इस वक्त तो अपन बेचैन होते थे, आज तबीयत अच्छी कैसे हो गई? क्या चमत्कार हो गया? उसने अपने नौकर को बुलाया जो चाय बनाता था, कहीं यहाँ आओ, कि तुमने चाय के अंदर कोई दवाई मिलाई क्या? नहीं मालिक, मैं तो कोई दवा जानता ही नहीं हूँ, मैं तो सेवा करना जानता हूँ। कि तुमने वो जो चाय पत्ती जो कपड़ा निचोड़ के उसको फेंक दिया क्या? कि नहीं, वो अभी वहीं है, फेंकूँगा, कि ठहर, मेरे को दिखा पहले। किचन में गए, उस कपड़े को फैला करके देखा, चाय पत्ती अदरक वगैरह जो भी डाली थी, तो गहरी निगाह से देखा 3-4 तिलचट्टे उसके अंदर मरे हुए थे। तो उसने कहा कि तू अंधेरे में ही काम करता है क्या? तेरे को दिखता नहीं क्या? आसाम के अंदर तिलचट्टे नमी होती है, बारिश ज़्यादा वहाँ अधिक होते हैं। अपने घरों में भी फ्रिज में और में ये 12 महीना रहते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं देते बेचारे। तो कि नहीं, मैं तो रोज़, अब वो तिलचट्टे हैं, वो चाय पत्ती वाले डिब्बे में चले गए होंगे, और उसने उठा के चाय बना दी कि देख इसमें तिलचट्टे हैं। ये नौकर घबरा गया, तो मालिक माफ़ी का चाहता हूँ, मैं ध्यान रखूँगा। नहीं, कल तू जब मेरी चाय बनाए तो 3-4 इसी तरह के जिंदा तिलचट्टों को उसके अंदर डाल देना। नौकर घबरा गया कि ये आप क्या कर रहे हैं? तू जैसा कहा वैसा ही करना। कि ठीक। तो अगले दिन चाय के अंदर 3-4 तिलचट्टों को डाल दिया, और उस दिन भी तबीयत बहुत बढ़िया रही। 1 हफ्ते तक ये प्रयोग किया। आप मत करना, आपको तो बनी हुई दवा मिलती है, अब काहे को जरूरत है आपको करने की? तो उसे दमा में 50% लाभ मिला। तो उसने एक बंगाली डॉक्टर महाशय को कहा कि
तुम्हारे यहाँ के तिल चट्टे से मुझे दमा में आराम है। और देखो, उस वक़्त डॉक्टरों में बहुत मन में सेवा भाव रहती थी, तो उन्होंने उस तिल चट्टे को लेकर के, मैं नाम भूल रहा हूँ डॉक्टर का, बंगाली थे, ब्लाटा ओरिएंटल नाम से मदर टिंचर बनाया तिल चट्टों से, जो आज जगत विख्यात दमा की दवा बनी हुई है। भारतीय, हमें गर्व के साथ कहना चाहिए कि हमारे भारत के तिल चट्टे इतने बढ़िया हैं। अब सवाल एक है मेरे का, कईयों के व्हाट्सएप आ गए कि हमने ब्लाटा मदर टिंचर लिया, ब्लाटा लिया और लिया, हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हमें फ़ायदा नहीं हुआ। उनका कसूर नहीं, कसूर डॉक्टर का है। बुरा नहीं माने मेरे कोई डॉक्टर भाई, बुरा नहीं माने। मैं जो कहता हूँ वो दुर्भावना बस नहीं कहता, प्यार मोहब्बत से कहता हूँ। क्यों नहीं ठीक हुई है ब्लाटा से दमा के रोगी? ब्लाटा को मदर टिंचर में देते गए, फ़ायदा नहीं हुआ कि बस हो गया, हमारे इसमें नहीं है कोई दम और कोई इलाज कराओ, गया दमा का रोगी हाथ से। अरे ब्लाटा मदर टिंचर से फ़ायदा नहीं होता तो ब्लाटा 200 दो, ब्लाटा 1000 दो, उसका पीछा मत छोड़ो। मदर टिंचर की 10-10 बूंद दे रही हो तो 20-20 बूंद करो, 30-30 बूंद करो। कैसे नहीं रोगी ठीक होता? हाँ, तो देखिए मैंने काफ़ी टाइम लिया, लेकिन ये बताना भी आवश्यक था कि ब्लाटा कैसे बना। ये अपने घरों में जो तिल चट्टे होते हैं ना, तो कभी बहुएँ कहती है कि पापा फ्रिज में तिल चट्टे हैं, तो मैंने कहा एक आध चाय में भी चले जाएं, दूध में चले जाएं तो ये नुकसान नहीं करते। कि कैसी बातें करते हो? अब उन्हें क्या पता ब्लाटा क्या है। हाँ, इसका मदर टिंचर सबसे बढ़िया काम करता है और इसकी 200 पोटेंसी सबसे बढ़िया काम करती है। 30 को छोड़ो, 200 को दो। अगर मदर टिंचर काम न करे तब निर्माण जीवित तिल चट्टे से इसका मूल अर्क तैयार होता है। जीवित तिल चट्टे से इसका मदर टिंचर तैयार होता है। इसका मुख्य प्रयोग स्नायुविक और ब्रोंकोइयल अस्थमा में तीव्र दौरे के समय इस दवा को मदर टिंचर या 1x 2x 15-15 मिनट के अंतर से 15-15 बूंद 4-5 खुराकें पिला देनी चाहिए, जहाँ एक पिलाते हैं। तो दमा का वेग कैसे शांत होगा? देखो, सांप जो होता है, काला सांप, जहरीला, बहुत से लोग उसको कुचल के छोड़ देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। या तो उसको जो जहाँ जा रहा है जाने दीजिए, और अगर आपने उसको कुचल के छोड़ दिया तो बहुत बुरा किया। उसको तो फिर पूरा ही मारना चाहिए। कुचल के छोड़ दिया तो वो सांप क्रोधित होकर के नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए ये सांप है, ये दमा है ना, ये सांप है, तो इसको तुमने छेड़ तो दिया 10-15 बूंद दे करके कि ये 2-3 दफ़ा दिन में ले लेना, लेकिन तुमने उसको मारा नहीं। और मारने के लिए तुम्हें ये मार्ग बताया गया है कि दमा का उठाव ज़्यादा हो तो 15-15, 20-20 मिनट के अंदर
रिपीट करते जाइए। अरे कोई नुकसान नहीं करता, कहाँ डरने की बात है। देखें दमा कम होता है या नहीं होता है। हमें जब शौक था जवानी में, हम रोगी दमा वाले के सामने जाके बलाटा उसको पिलाते थे। कम यहीं बैठे हैं 1 घंटा, देखे कम होता नहीं होता। और 15-15 मिनट के अंतर में बलाटा पिलाते थे। और उस वक़्त हम बूंदों की भी गिनती नहीं करते थे, शीशी से यूँ डाल देते थे। 20 बूंद है तो ठीक है, 30 है तो ठीक है। 20 मिनट 25 मिनट आधी घंटा बाद रोगी कहता हमें आराम है। अरे अगर मदर टिंचर से आराम नहीं होता तो 200 पोटेंसी दिन में 3 बार क्यों नहीं देते। खैर अपने अपने अनुभव हैं। तो दवा का दौरा रुकने के बाद इस दवा की, जब दौरा रुक जाए तो इस दवा को फिर 30 या 200 शक्ति कंटिन्यू देनी चाहिए, जिससे दमा हमेशा के लिए ठीक हो जाए। जैसे आपने किसी को बलाटा मदर टिंचर दे रखा है और उसको देने से रोगी ठीक हो गया, आराम हो गया, तो उसको छोड़िए नहीं। वो पलट के वार करेगा, उसको छोड़िए नहीं। उसके पहले ही तुम उसको ख़त्म कर दो। 200 पोटेंसी दिन में सुबह शाम 15 दिन दे करके फिर बंद करो। देखें फिर आता है क्या दमा, कहाँ से आएगा। ये दवा रक्त प्रदान प्रकृति के और हष्ट-पुष्ट व्यक्तियों पर, टीबी के मरीजों में तीव्र श्वास कष्ट रहने पर भी विशेष लाभदायक सिद्ध हुई है। इस दवा को देते समय बेसिलिनम 200 की एक खुराक हफ्ते में देनी चाहिए। बेसिलिनम, जब कोई लंबी खांसी का कोई रोग होता है और फेफड़े के अंदर टीबी नहीं आती है, तो आगे जाकर के कहीं टीबी न बन जाए तो उसकी सुरक्षा के लिए उसका बीमा कर देना चाहिए रोगी को। बीमा का मतलब बेसिलिनम नोसोड 1000 पोटेंसी की एक खुराक दे देनी चाहिए, चाहे वो दमा की खांसी हो, चाहे वो सिंपल ही खांसी हो। ऐसे बहुत से रोगी आपको मिलेंगे जिनको महीनों तक खांसी चलती रहती है और टीबी नहीं होती, दमा नहीं होता। तो ऐसे व्यक्तियों को आगे जाकर के कोई बड़ी बीमारी न बन जाए तो बेसिलिनम, जब तक टीबी क्लियर नहीं होती, तो बेसिलिनम 1000 की 1-2 खुराक दे देनी चाहिए, ताकि उनका बीमा हो जाएगा। तो उस खुराक देने से ही वो खांसी चली जाएगी, या तो नहीं जाएगी तो वो कभी तकलीफ नहीं देगी, टीबी रूप में परिणित नहीं होगी। ट्यूबरकुलिनम जब दिया जाता है कि क्लियर टीबी के लक्षण हो, तो बेसिलिनम हर तरह की खांसी जिसको ठीक होने में दवाइयाँ लेते हुए भी 10-15 दिन में ठीक नहीं होती है, तो अपनी सेफ्टी के लिए बेसिलिनम 1000 की, बच्चा हो, बूढ़ा हो, माँ हो, बाप हो, पिता हो, कोई उम्र से मतलब नहीं, बेसिलिनम 1000 में देनी चाहिए। इन्होंने 200 लिखा है, नहीं 1000 में देनी चाहिए, क्योंकि ये बार बार देने वाली दवा नहीं, नोसोड है। 1000 में दे के पेशेंट को सुरक्षित कर लेना चाहिए। डॉक्टर हेइनिस का कहना है कि एपोसाइनम और डिजिटेलिस जब फेल हो जाए, तब ब्लाटा ओरिएंटल से कठिन उदरी या शोथ रोग को ठीक किया जाता है। देखो आप, ये अंग्रेज डॉक्टर की टिप्पणी है,
डॉक्टर हेइनिस ये कहते हैं कि जब शोथ रोग यानी सोजन का जो रोग होता है वो एपिस और एपोसाइनम पेटेंट दवा बना रखी है डॉक्टरों ने, शरीर में कहीं भी सोजन हो और प्राय एपोसाइनम से सोजन ठीक हो जाती है। मैं एग्री हूँ, जो सही चीज़ है। लेकिन अगर एपिस भी सोजन की दवा है और डिजिटलिस भी है, तो जहाँ ये तीनों ही फेल हो जाएं, काम नहीं करे, सोजन कम न हो, तो ब्लाटा ओरिएंटल देने से सोजन रोग को ये लिखते हैं कि ठीक किया जाता है। इतनी बेहतरीन दवा भारतीय तिलचट्टा से बनी ब्लाटा ओरिएंटल और दमे के रोगी दुख पाएँ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस दवा को थोड़ा घुमाना फिराना चाहिए, अदल के बदल के, कभी 30 पोटेंसी, कभी 200, कभी मदर टिंचर कम या कभी अधिक। चिकित्सक को मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, तभी रोगी ठीक होगा, वरना नहीं होगा। थैंक्स।